सभी कमर गर्दन सीधा करेंगे और एक लंबे गहरे श्वास के साथ ओमकार के उच्चारण के साथ गुरु स्तुति के साथ करेंगे प्रारंभ। लंबा गहरा श्वास। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम। दोनों हाथों को रब करते हुए आ जाएं वापस। अभी तक हम कर चुके हैं योग चूड़ामणि, हमारा हाफ हो चुका है। आज उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा है उसको देख लेंगे कि हम पढ़ रहे हैं योग चूड़ामणि उपनिषद। ये थर्ड उपनिषद है हमारे योग उपनिषद का। इसमें जो था षडांग योग था और आसन इसमें दो प्रकार के बताए हैं, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन को ही यहाँ पे पद्मासन बोला गया है। नेक्स्ट है आपका चक्र। चक्र 6 चक्रों का वर्णन है यहाँ पर। 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 आकाश और नाड़ी 72,000। उनमें से फिर 72, फिर 10 नाड़ियों का वर्णन है। प्राण यहाँ पे 10 प्रकार के बताए गए। कुंडली के 8 लपेटे बताए गए। अवस्थाएं 4 प्रकार की बताई गई और पुरुष भी 4 प्रकार के। मुद्राएं 5 + 3 टोटल 8 मुद्राएं हैं। 5 तो आपके टेक्स्ट में उसमें दी हुई है और अलग से 3 जो मुद्राएं उनका भी वहां पर वर्णन मिलता है। और इसका मेन जो विषय है वो है आत्मशक्ति जागरण के द्वारा ये है वो योग उपनिषद हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट षडांग योग की इसमें चर्चा है। आसन से लेकर जो समाधि तक है वह 6 अंगों वाला है षडांग योग। इसमें जो साधक षट चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य, 5 आकाश को नहीं देख पाता उसे सिद्धि नहीं मिल पाती, ऐसा बताया गया है। स्वाधिष्ठान को इसमें स्व कहा गया है और मेढ्र कहा गया है। नाभि को पाप और पुण्य से रहित बोला गया है। कंद का जो आकार है वो पक्षी के अंडे के आकार के समान बताया गया है और इसमें और जो नाड़ियों का जाल है 72,000 नाड़ियों की बात की गई है और प्रमुख 10 नाड़ियां बताई गई हैं। नेक्स्ट जो ये नाड़ियां हैं और नाड़ियों के स्थान दिए गए हैं। नेक्स्ट प्राण की बात करें, 10 प्राण हैं और इनके स्थान हैं या इनके कार्य। फिर इसमें अजपा गायत्री की बात की है। सकार मतलब इनहेल करते हुए सकार और एक्सहेल करते हुए हकार की ध्वनि।
दिन और रात में टोटल 21,600 बार करना है, और इसका जो लाभ है मुक्ति प्रदायती, और संकल्प मात्र से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। अजपा गायत्री। नेक्स्ट जो कुंडली है, इसको यहाँ पे परमेश्वरी शक्ति भी कहा गया है। लपेटे या 8 कुंडल वाली कह सकते हैं इसे। और ये जागृत किससे होती है? वाहिनी योग के माध्यम से होती है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे प्राणायाम बताया गया है। इसमें 3 पदार्थों को वर्जित बताया गया है, कटु, अम्ल और लवण, और जो लेना है दूध और दूध से बने पदार्थ। फिर इसमें मुद्राएं हैं, और 3 बंद, और मुद्राएं आपकी वैसे टोटल 8 हैं। और जो आपका जो मंत्र है उसमें महामुद्रा, नवो मुद्रा और उद्यान, जालंधर और मूल बंद की ही बात की गई है। टोटल वैसे 8 है। यहाँ पे सृष्टि का क्रम है। सृष्टि के क्रम में आकाश, पहले आत्मा, फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये इसके देव हैं। आकाश के देव श्री सदाशिव, वायु के ईश्वर, अग्नि के रुद्र और जल के विष्णु, और पृथ्वी के ब्रह्मा जी। मैम अगर उसमें पूछता है कि कितने मुद्रा आएंगे तो क्या लिखेंगे, 8 या 5? देखो ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जा सकता है। अगर हमारे उसमें टेक्स्ट में दिया जाएगा तो उसमें तो ये जो आपका श्लोक है, श्लोक में तो आपकी केवल 5 मुद्राओं का वर्णन है। और जो आपका वो दिया गया है, जो उपनिषद दिया हुआ है, योग चूड़ामणि उपनिषद, उसमें खेचरी मुद्रा का भी और ये आपका योनि मुद्रा का भी वर्णन है, षडमुखी मुद्रा का भी वर्णन है। आपको उसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन उसमें 5 आता है तो पहले आप 5 करेंगे, अगर 8 का ऑप्शन आता है तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। मीन्स मैम 8 या 5? अगर दोनों हुए 5 और 8 तो क्या करेंगे? यस मैम। 5 और 8 ऐसा तो देंगे नहीं, मगर ऐसा वैसे अगर वो बता देंगे सूत्र के हिसाब से, अगर मंत्र के हिसाब से पूछा जाएगा तो 5 आप आंसर देंगे। अगर योग चूड़ामणि उपनिषद के हिसाब से देंगे तो आपको 8 करना पड़ेगा। ये एक और बात है, पेपर में वैसे कम आता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई भी डाउट होता है, फिर कंफ्यूजन होता है। डाउट वाले क्वेश्चन कम आते हैं। में आ भी जाए तो फिर उसमें वही होता है कि उसको कैंसिल या फिर सबको मार्क्स दिए जाते हैं। थैंक यू निगम जी। फिर ये इम्पोर्टेंट है, ये इस वाली चीज में से ज्यादातर आपका क्वेश्चन आता है कि ओम की मात्रा में क्या है, कौन से देव हैं, गुण है, वर्ण है, स्थान है या पुरुष है। तो अ में क्या क्या है? ब्रह्म देव, ब्रह्मा है, रज है, और आपका वर्ण लाल है, स्थान नेत्र, स्थान जो आपका नेत्रों में है, और जो पुरुष है विश्व है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं उसमें। और आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है प्राणायाम की महत्ता। इससे पहले वाला हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्राणायाम की महत्ता। इसमें प्राणायाम के लिए बताया गया ब्रह्मा भी अल्पकाल, अल्पकाल मतलब हो गया आपका छोटी आयु के लिए, भय मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। मतलब कि जो सामान्य मनुष्य हैं उन तो वो तो करते ही करते हैं, जो ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी अपनी छोटी आयु की भय से मुक्ति पाने के लिए, मतलब कि अपनी लंबी आयु को बढ़ाने के लिए प्राणायाम करते हैं, ऐसा बताया गया है। और यह प्राण हंस रूप है। हंस रूप में इस प्राण को यहाँ पे बताया गया है, जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकालता है। मतलब कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ये हमारी जो 26 अंगुल होती हैं, इस तरीके से ये और इस तरीके से ये 26 अंगुल हमारा श्वास के रूप में बाहर निकलता है, ऐसा यह बताया गया। और टेक्स्ट में अलग अलग बताया गया है, वशिष्ठ संहिता में और आपका गोरख संहिता में भी इस तरह माप बताई गई है, किस तरह बाहर निकलता है जो श्वास के माध्यम से। 26 अंगुल इसमें बताया गया और जगह अलग अलग बताया गया। नेक्स्ट है प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि। अब ध्यान, यहाँ पे प्राणायाम के साथ ध्यान को भी ऐड किया गया है। प्राणायाम की विधि, नाड़ी शोधन बताया गया है यहाँ पे। तो स्थिति आपकी पद्मासन है। ऐसे ही यहाँ पे आपका आसन जो पहले जो बताए गए हैं वहां पे सिद्धासन और पद्मासन बताया गया है, कमलासन बताया गया, मगर यहाँ पे पद्मासन को भी ऐड किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले पूरक करते हैं, श्वास को लेना, चंद्र नाड़ी से लेना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर कुंभक होल्ड करना है, फिर रेचक सूर्य नाड़ी से इसको बाहर निकालते हैं। जब इस चीज को हमने करना है पूरक, कुंभक और रेचक, तो उसमें ध्यान क्या करना है, अमृत समुद्र से निकले हुए
गो दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्र बिंब का ध्यान करना है। अमृत समुद्र से निकले हुए गो दूध के समान मतलब कि सफेद रंग का, श्वेत वर्ण का सफेद रंग का हमें चंद्रबिंब का ध्यान करना है। और जब हम दूसरी तरफ से करते हैं, फिर पूरक करेंगे, पूरक सूर्य नाड़ी से, फिर कुंभक करेंगे, फिर रेचक चंद्र नाड़ी से, और इसमें ध्यान किसका करना है? हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करना है। यहाँ पे चंद्रबिंब का ध्यान करना है जब आप इनहेल कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जब उसका अल्टरनेटिव कर रहे हैं तो हृदय कमल में स्थित जो भगवान सूर्य का ध्यान यहाँ पर करना है, ऐसा बताया गया है। और नाड़ी शुद्ध होने का, और टेक्स्ट में कितने महीने में नाड़ी शुद्ध हो जाती है? 3 मंथ 3 महीने में। 3 महीने में। और यहाँ पे जो नाड़ी शुद्धि का जो टाइम दिया गया है वो 2 महीने में दिया गया, कि 2 महीने में आपकी जो है नाड़ी शुद्ध हो जाती है। यहाँ पे प्राणायाम के साथ ध्यान को भी ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट, फिर नाड़ी शुद्धि के यहाँ पे लाभ बताए गए हैं। वायु धारण की क्षमता आती है, जठराग्नि प्रबल हो जाती है हमारी, और दिव्य नाद हमें सुनाई देने लगता है, और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ये इसके 4 लाभ यहाँ पे दिए गए हैं, और टेक्स्ट में भी ऐसे ही मिलते जुलते हैं हमें। हठ प्रदीपिका में क्या लाभ दिए गए हैं, कोई बताए? नाड़ी शुद्धि के लाभ। वो वदने प्रसन्नता नयने सुनिर्मले, ये वाला श्लोक है पूरा, नाद स्फुटत्वम। तो वहां पे भी ऐसे ही आपका वर्णन मिलता है नाड़ी शुद्धि के अलग अलग। नेक्स्ट यहाँ पे मैम वो बताया, तो हट सिद्धि के सिद्धि का बोला वो नहीं, नाड़ी शुद्धि के भी लक्षण हैं आपके। मैम नाड़ी निर्मल हो जाने से श्वास रोक सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो सकता है, ये सब बताया गया है। हाँ जी, ये बताया उसमें। परिवर्तित नाद हो सकता है, आरोग्यता, ये सब बताए हैं। आरोग्यता तो इसमें भी है आपका, और जठराग्नि जो प्रबल होती है वो भी है, मैम ठीक है। नाद और वायु धारण के शुंभक कुंभक करने का जो क्षमता है वो भी हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमकार प्राणायाम की। ओमकार प्राणायाम बताया गया है, ये शुरू स्टार्ट करना है 12 मात्रा से शुरू करना है, मगर ज्यादातर जो और टेक्स्ट हैं उसमें 16 मात्रा से शुरू स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे जो आपका मात्रा स्टार्ट करनी है 12 मात्रा से स्टार्ट करना है, कुंभक 16 मात्रा, और जो रेचक है वो 10 मात्रा के साथ स्टार्ट करना है। जो ऐसे जो रेचक पूरा कैसे करते हैं उनको अधम कोटि के साधक बोलते हैं, और जो लक्षण क्या होता है उसका पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 12 मात्रा से, फिर 12 की दुगनी मात्रा से, मतलब कि 24 मात्रा से स्टार्ट करना है, फिर कुंभक 32 मात्रा, और फिर रेचक 20 मात्रा, और ये होते हैं मध्यम कोटि के साधक, और इनमें कंपन होता है। नेक्स्ट है 12 की तिगुनी, इसमें होता है आपका 36 हो जाएगा, और फिर कुंभक 48 और रेचक 30 हो जाएगा। ये कोटि होती है आपके उत्तम साधक की, और इसमें क्या होता है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर हम उठना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरीके का जो लक्षण है ये बताए गए हैं। और ऐसा ही आपका वर्णन आपको गोरख संहिता में भी मिलेगा, उसमें भी मैंने बताया था पहले भी, योग चूड़ामणि और जो आपके गोरख संहिता है थोड़े मिलते जुलते टेक्स्ट हैं। इसमें भी ओमकार प्राणायाम की बात की गई है, और वहां पर भी ओमकार प्राणायाम की बात की है, और मात्रा यही दी गई है वहां पर भी, ठीक है। मैम ये ओमकार प्राणायाम और नाड़ी शुद्धि सेम ही है क्या? नहीं, ये अलग है। वो नाड़ी शुद्धि था, ये अलग है। इसमें पूरा कुंभक और रेचक है, ये दूसरा है। ये ओमकार प्राणायाम है, वो नाड़ी शोधन था जो पहले किया था अभी, ये नाड़ी शोधन है। और फिर आगे नेक्स्ट यहाँ पे ओमकार प्राणायाम की बात की है। और टेक्स्ट में तो जैसे हमारे 8 आपके कुंभक दे दिए जाते हैं, और किसी में आपके जैसे हठ रत्नावली में 8 कुंभक दिए गए, यहाँ पे ओमकार प्राणायाम की बात की गई है। हठ रत्नावली में तो 9 है। हठ रत्नावली में 9 है, और जो भी हमने पहले योग कुंडली उपनिषद पढ़ा उसमें 4 दिए गए, सहित कुंभक में 4 प्राणायाम, 4 कुंभक दिए गए। यहाँ पर ओमकार प्राणायाम की बात की गई है। मैम 12 की दुगनी मतलब क्या? 12 की दुगनी, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अच्छा, ओके मैम। फिर 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो मैम ये ओंकार प्राणायाम करते हैं ऐसे? बताया ना, ये 12 मात्रा से शुरू करना है। मात्रा मतलब क्या होता है, जब आप अपने घुटने की एक प्रदक्षिणा कर देते हैं और एक चुटकी बजाते हैं, उसको हम मात्रा कहते हैं। इतना जो समय
लगता है उसको एक मात्रा कहते हैं। ऐसे ही 12 मात्रा से स्टार्ट करना है आपने। आगे बताया इसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई है ना, जैसे कि आप कौन सी मुद्रा में बैठना है, ये कौन अभी से आगे आसन आ में रहा है ना, बैठना है। प्राणायाम का अभ्यास आगे बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है। बद पद्मासनी योगी नमस्कृतस्य गुरु शिवम नासाग्रे दृष्टि की प्राणायाम संभ्यसेतः। मतलब कि बद पद्मासन में आपको बैठना है, शिव रूप गुरु को नमस्कार करना है, फिर नासिका दृष्टि करके प्राणायाम का अभ्यास करें और फिर 9 द्वारों से वायु का निरोध करें। अपान को ऊर्ध्वगामी बनाएं, शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा कुंडली मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करने की यहाँ पर बात की गई है। ये पोजीशन दे दी गई है कि कैसे कैसे करना है। बद पद्मासन में करना है, शिव को फिर नमस्कार करना है, दृष्टि आपकी इसमें नासिका दृष्टि बताई गई है, फिर 9 जो हमारे द्वार होते हैं उनको निरुद्ध करना है, फिर अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना है, फिर शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा अपान को ऊपर की ओर खींचना है और फिर कुंडली मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा, मस्तिष्क मतलब आज्ञा चक्र के यहाँ पर आत्मा के साथ ध्यान को स्थापित करने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया युक्त प्राणायाम। अगर हम अच्छे से प्राणायाम करेंगे तो सभी रोगों से मुक्ति हो जाती है, और अयुक्त प्राणायाम हम करेंगे तो सभी रोगों की उत्पत्ति होती है, जैसे खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान और आंख में पीड़ा होती है। ऐसा ही वर्णन हमें और कहाँ मिलता है अयुक्त प्राणायाम का? प्रदीपिका में। प्रदीपिका में भी मिलता है, टेक्सों में, सभी में मिलता है ज्यादातर, कि अगर हम ढंग से प्राणायाम नहीं करेंगे, अच्छे से प्राणायाम नहीं करेंगे तो हमें रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। खांसी, श्वास, हिचकी, सिर और कान की पीड़ा होती है, ऐसा बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। जैसे हाथी है, सिंह है, व्याघ्र है आदि हिंसक पशुओं को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है, वैसे ही जैसे हिंसक पशुओं को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे ही प्राणवायु को धीरे धीरे वश में करना है। ये नहीं कि आपका एक ही दिन में प्राणवायु सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं बताया गया। धीरे धीरे बहुत समय के अभ्यास के बाद जो होता है आपका प्राणायाम सिद्ध होता है, ऐसा बताया गया। धीरे धीरे सिद्ध हो, वश में करना चाहिए। एकदम से ही 1 या 2 दिन में हमारा सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट, आगे कुछ पूछना है इसमें किसी को? मैम इसमें फिर पूरक रेचक कब करेंगे? पूरक रेचक कब करेंगे? ध्यान आपने स्थापित कर लिया, यहाँ पे बद पद्मासन की स्थिति तो दी गई है, मगर जो जो जिनका बहुत ज्यादा अभ्यास ज्यादा हो जाता है तो वो अपने बिना हाथ लगाए अपने नॉस्ट्रल से 12 प्राणायाम और मात्राओं को उस तरीका का अभ्यास कर सकते हैं। इस आसन में बैठ जाए तो मैम प्राणायाम हो जाएगा। पर यहाँ पे प्राणायाम की जो स्थिति दी गई है वो बद पद्मासन ही दी गई है ना, हो नहीं जाएगा, अपने आप नहीं हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ही। मगर वो जो जिनकी साधना ज्यादा हो जाती है फिर वो अपने आप ही नॉस्ट्रल से अपने आप ही कर लेते हैं। हम उत्तम कोटि के साधक ना। मैम एक बार 9 द्वारों से वायु निरोध करना, ये 9 द्वार जो होते हैं हमारे, जहाँ से मृत्यु के समय जहाँ से हमारे प्राण निकलते हैं वो 9 द्वार होते हैं। जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक हो जाते हैं, आपका मुंह हो जाते हैं, आपकी जनेंद्रियां उपस्थ हो जाते हैं, और एक दशम द्वार भी होता है जो सहस्रार चक्र में होता है। इस तरीके से हमारे 9 द्वारों की वायु को निरोध करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट इस जो हमारा ये उपनिषद है, जहाँ से हमारे नेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नेट का सिलेबस है उसमें षडांग योग के बारे में ही ज्यादा पूछा गया है, या उसमें सिलेबस में जो ऐड किया गया षडांग योग का ही बताया गया है। तो इसको तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर करना है आप लोगों ने। आसने रुझंती प्राणायामे पातकम विकारम मानस योगी प्रत्याहारणे मुच्यते धारणा भी मनोधैर्य याति चैतन्यभ्युतम समाधो मोक्षया प्रोति व्यक्त्यात्वा कर्म शुभा शुभय। मतलब जो आसन है, आसने रुज, रुज मतलब
जो रोग हैं वो हंति मतलब समाप्त हो जाते हैं, आसन से रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम पातकम, प्राणायाम से पापों का विनाश होता है। विकारम मानसे योगी प्रत्याहारणे उचित, मतलब कि प्रत्याहार से मानस विकार समाप्त हो जाते हैं। धारणा, धारणा से मन धैर्यवान बनता है। ध्यान से चैतन्यता होती है। नेक्स्ट समाधि, समाधि से शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं हम, और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे सभी कि किससे क्या फल प्राप्त होते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है काफी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है प्राणायाम द्विविष्टकेन प्रत्याहारः प्रकृति ही। प्राणायाम यहाँ पे द्विविष्टेन, विष्टेन द्वि मतलब होता है दो मतलब, और षटकेन मतलब होता है 6, मतलब कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। प्राणायाम द्विविष्टकेन मतलब कि 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, प्रत्याहार विष्टकेन जायते धारणा शुभा, मतलब कि 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा सिद्ध होती है। नेक्स्ट लिखा है धारणा द्वशा दश, यहाँ पे तो 12 बार दिया गया है, मगर जो ऊपर है वहां पे षटकेन मतलब कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ये श्लोक का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये श्लोक पूछा भी जा सकता है, कि वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि द्विषटकेन मतलब क्या है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर धारणा दोषाम प्रोक्ता ध्यानम योग विशारदे, मतलब कि 12 बार धारणा करने से ध्यान की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। फिर ध्यान द्वादशे केन समाधि अभी धीयते, और 12 बार ध्यान करने से समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, ऐसा इस टेक्स्ट में बताया गया है। क्लियर है सभी को? मैम एक बार और समझा दीजिए इसको। ओके, इसमें दिया गया है मतलब कि यहाँ पर आपका प्राणायाम से शुरू है। 12 बार अगर प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार की स्थिति बनती है। 12 बार प्रत्याहार, ये प्रत्याहार इधर आ गया, मतलब कि अब 12 बार आप प्रत्याहार करेंगे तो धारणा की स्थिति बन जाएगी, धारणा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और 12 बार आप धारणा कर लेंगे तो ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और 12 बार अगर आप ध्यान कर लेंगे तो समाधि की स्थिति यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। और द्विषटकेन, षटकेन षट मतलब होता है आपका 6, और द्वि मतलब होता है 2, मतलब कि 2 बार 6 करेंगे तो वो हमारी प्रत्याहार की स्थिति बन जाएगी। ठीक है मैम ये 12 बार क्या काउंटिंग है? काउंटिंग है 12 बार प्राणायाम। तो मैम जैसे ये पहले 2 महीने के लिए बताया था कि 2 महीने से प्राप्त करने से शुद्धि हो जाती, तो ये कितने समय के लिए करना है? यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दिया गया, 12 बार करने के लिए बोला गया है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नाद सिद्धि, नाद योग की सिद्धि कब होती है यहाँ पे तो देख लेंगे। गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर हो जाती है, योनि मंडल आकाश मंडल मतलब कि हमारे मस्तक के स्थान में, तब साधक को घंटा आदि वाद्य ध्वनि की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे ही यहाँ पे नाद योगी सिद्धि कहते हैं, नाद योग सिद्धि कहते हैं। जब आकाश मंडल में गतिशील वायु स्थिर हो जाती है, जब वायु स्थिर हो जाती है वहां पर, तब साधक को घंटा और वाद्य ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे यहाँ पे नाद योग सिद्धि कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रत्याहार के बारे में, और भी ये 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। आंख आदि इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना ही प्रत्याहार है। अब आंखों का कार्य क्या है? देखना। देखना। तो वे अपने विषयों की ओर भागती हैं कि उन्हें अच्छी अच्छी चीजें देखनी है, और उसकी तरफ वो उनका ध्यान भटकने लग जाता है। उनको वहां से रोकना, उस चीज को वहां से रोक लेना ही यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, और फिर एक और चीज बताइए, जैसे तृतीय पहर सायकाल में सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है। यहाँ पे सायकाल हो रहा है, सायकाल में क्या हो रहा है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ठीक है,
उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है, उसी प्रकार योगी प्रत्याहार, प्रत्याहार तृतीय अंग, षडांग योग का तृतीय अंग कौन सा है? आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार। तृतीय अंग क्या हो गया आपका? प्रत्याहार से अपने मन के विकारों का शमन कर लेता है, मतलब कि अपने मन के जो विकार है उनको नष्ट कर देता है या अपने अंतकरण अंतमुखी कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि षडांग योग का तृतीय अंग क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और हमारा चतुर कौन सा अंग है, इसको भी हमने ध्यान रखना है षडांग योग का। तो यहाँ पर आपका ये चंड योग चूड़ा मणि समाप्त होता है। क्या कह रहे हैं? सूर्य से कंपेयर किया है ना? हाँ, सूर्य का सायकाल से कंपेयर किया है, इवनिंग जो टाइम है उससे कंपेयर किया है। तृतीय पहर, 4 पहर होते हैं, 4 पहरों में से जो तृतीय प्रहर है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। 8 पहर का एक काल वो होता है ना, 8 पहर का आपका एक पहर होता है 8 घंटे का। 8 24 नहीं, 6 घंटे का होगा। 3 घंटे का मैम। 3 घंटे का। यस मैम। 12 8 प्रहर होंगे, फिर 3 घंटा 24। 8 तो होते हैं शायद प्रहर। 8 पहर हो जाएंगे, इसमें से तृतीय पहर की बात की गई हुई है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसरिंग करूंगी। मैम आज आगे का न्यू उपनिषद स्टार्ट करने वाले हैं? आज नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये जो पहले का है वो क्लियर हो जाएगा आज, ये योग हाँ चूड़ामणि हमारा। फिर उसके बाद कल तो नहीं करूंगी मैं क्लास, परसों से हमारी क्लास वो होगी, परसों से हम हाँ, कंटिन्यू करेंगे। कल वुमेन्स डे है। हम्म। ओके, मुझे थोड़ा बाहर जाना था इसलिए पूछ रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर लेफ्ट हो जाऊंगी। हम्म। मैम थोड़ा पीछे वाले स्लाइड पे जाएंगे अब, जिसमें आसनों से रोग समाप्त होते हैं, प्राणायाम से पापों का नाश होता है। थोड़ा बहुत मेरा छूट गया है पीछे। मैम आप एक बार योग वेता वाला समझा देंगे क्या, जो इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में था, योग वेता। अभी बता रही हूँ। थैंक यू। जो लिख रहे थे उनका हो गया क्लियर? यस मैम। यहाँ पे लिखा योग वेता के लिए जो प्राण अपान को खींचता है, यहाँ पर आपका प्राण कहाँ पर होता है? आपका हृदय स्थान में होता है। प्राण आपका हो जाता है आपका हृदय स्थान में, और अपान। मैम बोलिए बोलिए। मैम ये आजपा गायत्री जो है, एक्सेल और इनहेल है मैम, तो इसमें मैम जो कार की ध्वनि जो करेंगे वो मैम हमारे फर्स्ट चक्राज से लास्ट चक्राज के साइड जाएंगे फिर? चक्रास का नहीं बोला गया इसमें, एक्सेल और इनहेल के बारे में बताया गया है। जब आप इनहेल करेंगे तो मैम एक्चुअली ये है कि फिर मनी मैम अगर हम इनहेल करते हैं तो वो तो माइंड में हम सोचेंगे ना कि सर की जो साउंड हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो इनहेल करते टाइम में हम पूरे मणिपुर चक्र तक लेके जाएंगे। चक्र के साथ यहाँ पे इन्होंने वर्णन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जैसे और जो टेक्स्ट होंगे उनमें कर सकते हैं, मगर जो यहाँ आपका योग चूड़ामणि जो उपनिषद है उसमें ये बताया गया कि आपको सकार और हकार के साथ करना है। जैसे और मैंने टेक्स्ट में भी देखा था, उसमें बोला गया जब सकार और हकार की ध्वनि ओम के जैसे ध्वनि बन जाएगी तब आपका अजपा गायत्री पूरा हो जाएगा, ऐसे मैंने पढ़ा था एक जगह पे।
ओके मैम। और पुष्पा मैम, ये हिंदी और इंग्लिश में जो आपने दिन रात निरंतर जप करना है, आई थिंक वो दोनों अलग है। इसमें 21,600 है, उसमें 21,000 ही है, तो कौन सा सही है? नहीं, ये वाला सही है आपका, जो हिंदी में लिखा है ये सही है, अगर मैंने ध्यान दिया। 21,600 राइट? यहाँ पे 1 है ना? हाँ 100 है, इसलिए 600 आएगा, ये वाला राइट है। ओके। इसको चलो मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, हम योग वेता पढ़ रहे थे। तो प्राण और अपान, जो हमारा शरीर है उसमें हमारी जो वायु है वो ज्यादातर ऊपर नीचे होती है। कभी हमारा प्राण ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और कभी हमारा अपान ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्राण अपान को खींचता है, जो हमारा प्राण है वह अपान की ओर ज्यादा खींचता है, और जो हमारा जो अपान वायु होती है वह अपान प्राण को खींचता है। ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। ठीक है, इसी में जो जीव है, जो जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा ऊपर नीचे आता जाता रहता है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। और प्राण की यही ऊर्ध्व और मतलब कि अध और ऊर्ध्व, मतलब ऊपर नीचे जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको जो जान लेता है, जो प्राण और अपान को अच्छे से जान लेता है, अगर शॉर्ट में हम बोलेंगे, जो प्राण और अपान को अच्छे से जान लेता है उसी को योग वेता कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। अगर शॉर्ट में हम बोलेंगे तो प्राण और अपान की ऊपर और नीचे वाली जाने वाली जो गति को जो जान लेता है वो योग वेता है। और कोई कंफ्यूजन? चलिए हम 5-10 मिनट टेस्ट रख लेते हैं, जो भी पढ़ा है हमने। चलिए मुझे बताएंगे कि योग चूड़ामणि उपनिषद में कौन सा योग दिया गया है? षडांग योग। षडांग योग की यहाँ पर बात की गई है। इसका तृतीय अंग कौन सा है? षडांग योग का तृतीय अंग कौन सा है? प्रत्याहार। षडांग योग का सेवंथ अंग कौन सा है? सुबोध यादव जी बताएंगे। ध्यान। ठीक है, आशिमा जी मुझे बता देंगी पूरे हमारे जो भी षडांग योग का वो है कौन कौन से अंग हैं? अंजलि, आशिमा। मैम षडांग योग का 7th कैसे होगा? सॉरी कुछ गलत नहीं हो गया क्वेश्चन? फिफ्थ हो जाएगा। सॉरी मैम षडांग योग में 6 ही है ना, 6 ही अंग हाँ हैं। हाँ 6 है, 6। और किसी ने आंसर भी कर दिया, तो मैं बार बार काउंट कर रही हूँ ये ध्यान 7 कब से। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यस मैम, इसीलिए आंसर ही नहीं किया, मुझे लगा मैं भूल गई कुछ। चलिए ध्यान हो गया आपका, 5th अंग हो गया आपका। नेक्स्ट इसमें बताएंगे आपका जो ओमकार प्राणायाम है वो किस मात्रा से स्टार्ट होता है? ए, निगम जी सही कह रही हैं। निगम जी इसका आंसर करेंगे। बोलो। दिया है कि 12 मात्रा से आपको प्राणायाम को स्टार्ट करना है। और इसका वो कौन सा रेशो क्या है? 12, 16, 32। नहीं 12, 16। हाँ बोलिए। याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। 12, 16 करके आएगा एक,
उसके बाद जैसे 12 का दुगना 24 कर दिया हमने, 16 का फिर 30 हो गया, ऐसे वो बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट में दुगना किया तो उसके बाद 36 आ जाएगा लास्ट का। ठीक है। और जो हमारे और जो वो होते हैं कुंभक है, उनमें क्या रेशो दिया रहता है वो बताएं। जो और हमारे टैक्स है उनमें क्या रेशो दिया रहता है? 1:4:2। अदिति शाह जी बताएं। इसमें हर जगह पे मतलब घेरण संहिता में भी ऐसा ही रहता है कि 1:4:2, मतलब 16 मात्रा हम लोग इनहेल करेंगे और 64 मात्रा तक हम लोग कुंभक करेंगे और 32 मात्रा तक रेचक करेंगे। रेचक करेंगे। तो ये वाला जो है, ये वाला सही है। 16, 24 और 32 वाला 1:4:2 वाला जो रेशो होता है वो और टेक्स्ट में दिया गया है, मगर यहाँ पे जो दिया गया है वो 12, 16 और 10 का रेशो दिया गया है। इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो बोला जाता है ज्यादातर 16 और 64 और 32 वाला ही बोला जाता है रेशो, मगर इसमें अलग है और तो हमें अलग चीजों को ही याद रखना है। ठीक है। अब मुद्राओं का, किन किन मुद्राओं का वर्णन है वो टेक्स्ट जल्दी से टाइप कर देंगे। मुद्राएं। खेचरी, स्मिता जी कह रहे हैं खेचरी। मीनू गिल जिसका आंसर करेंगे। मैम मैम 8 मुद्राओं का वर्णन किया गया है मैम, और मंत्र में 5 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। फर्स्ट है महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, खेचरी, वज्रोली और षणमुखी मुद्रा मैम। और एक और है आपकी योनि मुद्रा भी है इसमें। योनि मुद्रा के बारे में बात। ठीक है, वेरी गुड। मैम खेचरी को ही नभो मुद्रा कहा गया हाँ, है। खेचरी को इसमें नभो मुद्रा कहा गया है। तो योनि मुद्रा अच्छा, योनि मुद्रा हो गया, और नभो मुद्रा और खेचरी मुद्रा। यस जो आपका वो है उसमें नभो मुद्रा दिया है और बाद में उसको खेचरी मुद्रा से विस्तार के रूप में बताया गया है। अब नाड़ियों के बारे में वर्णन कर लेते हैं। टोटल कितनी नाड़ियां दी गई हैं? कितने नाड़ियों की चर्चा की है टोटल? 72,000 नाड़ियां। और जो मेन, इसमें से कितनी नाड़ियां हमारी मेन है? 3। 3 नहीं है, इसमें 10 नाड़ियां हैं जो बताई गई। 10 नाड़ियों का वर्णन है। सूफिया प्रवीण जी इसका आंसर करें। कौन कौन सी 10 नाड़ियां हैं? जी मैम, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्तरिवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। शंखनी, ठीक है। शंखनी हमारी कहाँ पर होती है? सभी टाइप करें। गुदा में, ठीक है। स्मिता जी मुझे बताएंगे कि कुहू, कुहू जो हमारी है उसका स्थान क्या है? स्मिता जी। हाँ बोल रही हूँ। कुहू का स्थान जनेंद्रिय में है। जनेंद्रियों में है, वेरी गुड। नेक्स्ट, यशस्विनी का स्थान बताएंगे मुझे। यशस्विनी का स्थान टाइप करें। सभी के मैसेज आ रहे हैं। मीनू गिल, कविता जी, आकाश जी। आकाश जी इसका आंसर करें। आकाश कुमार त्रिवेदी जी। बायां कान मैम, लेफ्ट ईयर। लेफ्ट ईयर में, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे अब गांधारी। जो गांधारी है उसका स्थान क्या है? गांधारी नाड़ी का स्थान। लेफ्ट आई। तो ये आंसर सभी का सही है, लेफ्ट आई। अब मुझे देवता बताएंगे। हमारी जो 3 नाड़ियां दी गई हैं उनके देवता बताए हैं। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के देवता कौन है? तृप्ति जी इसका आंसर करेंगे।
सुषुम्ना नाड़ी के देवता अग्नि है मैम। अग्नि है। आप मुझे टाइप करें, ईड़ा, ईड़ा नाड़ी के देवता कौन से हैं? सूर्य किन्होंने लिखा है, ये वो रॉन्ग है। सोम इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट मुझे पिंगला, पिंगला नाड़ी के देवता कौन से हैं वो लिखेंगे, टाइप करें। सूर्य है। अब मुझे बताएंगे कि स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान को इसमें क्या बोला गया है? योग चूड़ामणि उपनिषद में स्वादिष्ठान को क्या बोला गया है? सोनिया शाह जी का आंसर करेंगे। सोनिया शाह जी। जी मैम, स्व भी बोला गया है और मेढ्र। मेढ्र भी बोला गया, ठीक है। कुंडली का स्थान कहाँ पर है? योनि स्थान को कुंडली स्थान बोला गया। और ये किसके बीच में है? जो योनि का स्थान है किसके बीच में है? सोनिया शाह जी का सबसे पहले आंसर आया है, तृप्ति जी का और निगम जी का, सूफिया जी का आंसर आ रहा है। निगम जी इसका आंसर करेंगे। मैम इसमें बताया गया योनि स्थान को मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य मध्य कहा गया है। वेरी गुड। चलिए अब इसमें अग्नि, अग्नि कौन सा आकार की बताई गई है? मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अग्नि, अग्नि कौन से आकार की बताई गई है? इसमें मैंने लिखाया है, नहीं लिखा? इसमें ऐड नहीं किया है शायद मैंने। त्रिकोणाकार की कर लेंगे, त्रिकोणाकार। एकता जी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? अग्नि, अग्नि का आकार क्या दिया गया है? अभी अभी आप 5 धारणाएं पढ़ेंगे, उसमें भी आपका आकार के बारे में पता चल जाएगा कि पृथ्वी जैसे उसका आकार क्या होता है। इसमें अग्नि का जो आकार दिया गया है वो त्रिकोणात्मक दिया गया, त्रिकोण के आकार की है, ट्रायंगल शेप में है। अच्छा मुझे कंद, कंद के बारे में बताएंगे, कंद का आकार कैसा है? ओवल। क्यूब कौन लिख रहा है? तृप्ति जी बताएं। घनाकार, घन बोलते घनाकार हैं। इसमें नहीं दिया गया, इसमें पक्षी के आकार का दिया गया है। ठीक, जैसे पक्षी सॉरी। के आकार का अंडा होता है उसी तरह के। घन के आकार का जी और जी टेक्स्ट जी। में दिया गया है यहाँ पर। हट प्रदीपिका में दिया है। अच्छा अब मुझे बताएंगे अजप्पा गायत्री में कितने मंत्रों का वर्णन कितनी बार करना है? सभी आंसर करें और जल्दी से आंसर करें। सभी आंसर नहीं कर रहे हैं। रेणु यादव जी बताएंगे। यस मैम, इसमें बताया दिन रात में मैम 21,600 हुआ। 21,600 बार करना है, ठीक है। और इसके लाभ बताएंगे। मैम मैं ही बताऊं? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैम नंबर 1 तो है मुक्ति प्रदात्री, और दूसरा है संकल्प मात्र से पापों से मुक्ति हो जाती है मैम। पापों से मुक्ति हो जाती है, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, वेद वेता कौन है? हम बताएं? बताइए कौन बता रहे हैं?
बताइए। जो मैम अपान और प्राण का जो ऊपर नीचे होता रहता है उसको वो योग जान, वेता था, मैंने वेद वेता पूछा है। जो गायत्री प्राण को धारण करने वाला विद्या है, और जो कुंडली के उस मतलब अद्भुत को जान लेता है, उसको वेद वेता कहते हैं। वेद वेता कहते हैं। उसकी उत्पत्ति को जान लेता है, कुंडली की उत्पत्ति को, उसको यहाँ पर वेद वेता कहा गया है। अब मुझे प्राण के बारे में बताएंगे। प्राण, कितने प्राण की चर्चा की गई है? 10 प्राण। 10 प्राण की बात की गई है। 10 प्राण के नाम बता देंगे? कमन विद्यार्थी जी मुझे बताएंगे 10 प्राणों के नाम। जी मैम। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और उप महाप्राण होगा नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। धनंजय, वेरी गुड। नेक्स्ट आशिमा जी मुझे बताएंगी, नाग जो हमारा है उसका क्या कार्य है, नाग प्राण का? डकार लेना। सभी के आंसर आ रहे हैं? वेरी गुड स्मिता जी, और सभी के आंसर आ रहे हैं, आपका हो जाएगा डकार। नेक्स्ट देवदत्त। देवदत्त का क्या कार्य है, देवदत्त प्राण का? यौन। और अब क्या हो गया? राधिका जी बताएं इसका आंसर। मैम जमाई। जमाई लेना, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगे क्रिकल। छींकना, ठीक है। तो ये हो गया। प्यास कौन लिख रहा है? और टेक्स्ट में दिया जा सकता है, इसमें जो है वो छींकना दिया गया है। नेक्स्ट अब मुझे बताएंगे। स्लाइड्स में तो भूख प्यास ही लिखा हुआ था इसके लिए। जस्ट कंफर्म कर दीजिए एक बार। क्रिकल एक क्या? मिनट में देख लेती हूँ। मैम नोट्स में भी क्रिकल का भूख प्यासी है। क्रिकल छींकना दिया गया है यहाँ पर। अगर मैंने उसमें रॉन्ग किया गया तो मैं राइट कर दूंगी छींकना। ठीक है। और जैसे टेक्सास में भूख प्यास दिया गया होगा, यहाँ पर मैं राइट कर दूंगी। मैम तो हम लोग इसको छींकना लिख लें। हाँ, यहाँ पे छींकना कर देंगे भूख प्यास की, जो टेक्स्ट में जो दिया गया, अगर योग चूड़ामणि के हिसाब से पूछेगा तो वही लिखना पड़ेगा। और टेक्स्ट में भूख प्यास दिया गया होगा तो वहां पे वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट कुंडली। कुंडली को किस नाम से यहाँ पे बोला गया है? दूसरा नाम क्या है कुंडली का? निगम जी इसका आंसर करें। मैम मुझे तो अरुंधति याद, सॉरी कंफ्यूजन में हूँ, वो शायद इसमें हाँ, वो वाला आपका जो पहले वाला टेक्स्ट था उसमें था, उसमें सखी सरस्वती चालन को अरुंधति कहा गया था। महुआ पाल जी कुछ कहना चाह रही हैं, कहेंगे? हाँ वो आंसर बोल रहा है परमेश्वरी। परमेश्वरी राइट है इसका आंसर। परमेश्वरी कितने लपेटे वाली है? इसमें जो 8। कुंडली है कितने 8। 8 है। और जो हमारे टेक्स्ट है 8 प्रतिमा में कितने लपेटे वाली बताई गई है वहां पर? 2.5 शायद मेरे ख्याल से। 3.5। 3.5 3.5। 3.5 लपेटे बताई गई है। नेक्स्ट इसमें अपत्य आहार क्या क्या बताए गए हैं उसको टाइप करें।
उपत्याहार। मीनू गिल जिसका आंसर करें। मैम कटु अमल लवण। कटु अम्ल लवण, ठीक है। अब मुझे बताएंगे पत्य आहार क्या बताए गए हैं। पत्य आहार जिन्हें हमें लेना है। तनुश्री जी इसका आंसर करेंगी। रेणु यादव जी इसका आंसर करें। मैम इसका है दूध व दूध से बने पदार्थ। दूध से बने हुए पदार्थ आपके। वो अपत्य में आता है ना दीदी, दूध और दूध से पथ्य बना। पथ्य में आएगा, इसमें पथ्य में दिया गया है, लेना है। पथ्य में वो मधुर स्निग्ध वो दिया था ना। स्निग्ध तो होता है इसमें, वो तो मिताहार का आ गया आपका। इसमें जो चीज लेनी बताई गई है, जो नहीं लेने हुए 3 आपके कटु अम्ल और लवण बताए गए हैं, और जो आपको लेना है वो दूध और दूध से बने पदार्थ बताए गए। ओके। नेक्स्ट, उद्यान बंद के लाभ क्या हैं। उद्यान बंद के लाभ। अदिति शाह जी इसका आंसर करें। मैम हर जगह यही पढ़ते हैं तो इसीलिए वही कर दिया, पता नहीं इस ग्रंथ में वो है कि नहीं। है इसमें भी है। मृत्यु अच्छा। मातंग केसरी, मृत्यु रूपी हाथी के समान सिंह। ठीक। नेक्स्ट, जालंधर बंद का क्या आपका फल है, इसमें लाभ है। जालंधर बंद दुख निवारण। रितिका जी इसका आंसर करें। रितिका के। दुख और कष्ट का नाश होता है और शरीर में अमृत स्थिर हो जाता है, वो रोके रखता है। नभोजल भी यहाँ पे बोला गया है इसको। आकाश तो जल। सोमरस जो है उसको नभोजल यहाँ पे बोला गया है। ठीक है। खिचड़ी के तो वही लाभ है, और आपका हो जाएगा मूलबंध के क्या लाभ है। रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट किया था उसको ऑफ कर देंगे जिसने किया था यहाँ से।